अगस्त सन 2019 में हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी को बचाने वाली वफाकी हुकूमत ने अब मार्च सन 2021 में होने वाले सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए आईनी तरमीम लाने का फैसला किया है, जिसका बुनियादी मकसद खुफिया वोटिंग में अपने वोटर्स को इधर उधर होने से रोकना है। याद रहे कि अगस्त सन 2019 में जब अपोजिशन जमातों की जानिब से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो ये तय था कि वो फारिग हो जाएंगे। खुफिया रायशुमारी से पहले जब शो ऑफ हैंड हुआ तो यह बात वाज़ेह हो गई थी कि सादिक संजरानी का जाना ठहर चुका है। ताहम जब खुफिया रायशुमारी के नताइज सामने आए तो हैरानकुन तौर पर संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, जिसकी बुनियादी वजह उनको अपोजिशन जमातों के 14 वोटों का मिल जाना था। अब जबकि सेनेट के इंतखाबात मार्च सन 2021 में होना तय है, हुकूमत ने सादिक संजरानी टाइप की कोई कहानी अपने खिलाफ दोहराए जाने के खतरात को ख़त्म करने के लिए खुफिया रायशुमारी के बजाय शो ऑफ हैंड का कानून लाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में आईनी तरमीम के एक मसवदे पर काम तेज कर दिया गया है। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि अगर इसकी जानिब से लाई जाने वाली तरमीम मंजूर हो गई तो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में माजी की तरह एक रुकने असम्बली का वोट करोड़ों रुपयों में नहीं बिकेगा। इस सिलसिले में सीक्रेट बैलेट यानी खुफिया रायशुमारी खत्म करने के लिए आईनी मसवदे की विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद इंतखाबी इस्लाहात बिल का मसवदा जल्द ही अवान में पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अब तक सेनेट इंतखाबात में अरकान असम्बली खुफिया रायशुमारी का जरिए अपना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कास्ट करते थे और इल्म नहीं होता था कि किस रुकने असम्बली ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में अगर उम्मीदवार को मतलूबा तादाद में वोट मिल जाए तो बाकी वोट अगले उम्मीदवार को मुंतकिल हो जाते हैं, लेकिन इस नई आईनी तरमीम के बाद अब वोट ओपन हो जाएगा और इल्म हो सकेगा कि किस रुकने असम्बली ने किसको वोट दिया है। नई तरमीम में तजवीज़ किया गया है कि जिस तरह वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है, बिल्कुल उसी तरह सेनेट चेयरमैन का इंतखाब भी किया जाए और हॉर्स ट्रेडिंग का बाब हमेशा के लिए दफन हो जाए। इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी मसवदे के मुताबिक सेनेट के इंतखाबात सिंगल ट्रांसफरेबल ओपन वोट के जरिए होंगे। इस तरीक़ाकार की तब्दीली के लिए आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम की जाएगी, जिसमें लिखा गया है कि सीक्रेट बैलेट के जरिए वोट लिया जाए। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 59 की शिक 2 में भी तरमीम लाई जाएगी, जिसमें लिखा है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि अगर वाकई ये तरमीम मंजूर हो गई तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में माजी की तरह एक रुकने असम्बली का वोट करोड़ों में नहीं बिकेगा। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना है कि सेनेट इंतखाबात में सीक्रेट बैलेट के निज़ाम को तब्दील करना तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल था और हम सन 2015 से चाहते थे कि खुफिया रायशुमारी ख़त्म हो, क्योंकि इस तरह धांधली होती है। उन्होंने कहा कि सन 2015 में होने वाले सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों का नुक्ता नज़र यही था कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तकनीकी मसाइल हैं। लेकिन उस वक्त सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार में इसलिए तरमीम नहीं की जा सकी क्योंकि सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल आ चुका था, जिसके बाद तरीक़ाकार में तरमीम की गुंजाइश नहीं बनती थी। याद रहे कि रवां बरस के अवाइल में मौजूदा हुकूमत ने शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी थी, लेकिन तब विफाकी काबीना ने इसे मुस्तरद कर दिया था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट इंतखाबात कराने की तजवीज़ मुस्तरद करने का मकसद छोटी सियासी जमातों की हक तलफी को रोकना था। ताहम अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत ये आईनी तरमीम मार्च सन 2020 के इंतखाबात में किसी बड़े अपसेट से बचने के लिए करना चाहती है, क्योंकि इससे बेहतर कोई नहीं जानता कि सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है। वाज़ेह रहे कि शो ऑफ हैंड का लफ्जी मतलब ये है कि अरकान ऐवान में मुतल्लिका उम्मीदवार के हक़ में अपनी नशिस्त से खड़े होकर वोट देंगे और जितने अरकान इस मुतल्लिका उम्मीदवार के हक़ में खड़े होंगे उनकी गिनती कर ली जाएगी। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख बताती है कि सीक्रेट बैलेट या खुफिया रायशुमारी से हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा होता है, क्योंकि इस तरह अरकान के नाम सामने नहीं आते और पसे पर्दा साजबाज के जरिए वफादारियाँ भी खरीदी जाती हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ओपन बैलेटिंग का बुनियादी मकसद सियासत में पैसे के इस्तेमाल की हौसला शिकली करना है। माजी में ऐसा होता रहा कि खुफिया तौर पर अरकान इधर उधर वोट बेचते रहे, इसलिए सीक्रेट बैलेटिंग से जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा है। सन 2015 के सेनेट इंतखाबात में आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की कौमी वतन पार्टी को शदीद धचका लगा था, जो 10 अरकान के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की एक भी नशिस्त जीतने में नाकाम रहे थे। सियासी तजियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान में जितने भी सेनेट के इलेक्शन हुए हैं उनमें इल्ज़ाम लगता रहा है कि यहाँ पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया गया और पिछली मरतबा भी ऐसा ही हुआ कि एक पार्टी जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में चंद ही सीटें थीं, वो अपने 2 सेनेटर मुंतखब करवाने में कामयाब हुई। इसका मतलब है कि वहाँ पर लंबी हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी।
इसी तरह 1 अगस्त सन 2019 को चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सिर्फ इस वजह से नाकाम हुई कि अपोजिशन के 14 सेनेटर्स बिक गए और यूँ मुत्तहदा अपोजिशन अक्सरियत के बावजूद सादिक संजरानी को हटाने में नाकाम रही। हॉर्स ट्रेडिंग का बज़ाहिर मतलब घोड़ों की खरीदो फरोख्त है, जिसे सियासत में अब कहावत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लफ्जी तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग से मतलब अखज़ किया जाता है कि दो लोगों या पार्टियों के दरमियान बातचीत से ऐसा इत्तेहाद हो जिससे दोनों का फ़ायदा हो। इसको दो ग्रोहों के दरमियान सौदेबाजी भी कहा जाता है। सियासत में जब एक जमात दूसरी जमात के अरकान को पैसे या ओहदे का लालच देकर अपनी हिमायत में वोट दिलवाए तो उसे सियासी हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। पाकिस्तानी सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग हमेशा उस वक्त हुई जब किसी एक जमात की अक्सरियत ना हो, लेकिन वो आज़ाद और छोटी जमातों के अरकान को अपने साथ मिलाकर तादाद पूरी करे। इसकी ताज़ा मिसाल गुज़िश्ता सेनेट इंतखाबात थे, जिसमें मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर अरकान के वोटों की खरीदो फरोख्त हुई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था कि वह सेनेट इंतखाबात में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग की तहकीकात करेगा। वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट की हिमायत का ऐलान किया था और तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि पीपल्स पार्टी ने अरकान के साथ वोटों के लिए गठजोड़ किया है, जिसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग ही के इल्ज़ाम में तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा से अपने 13 अरकान को फारिग कर दिया था। माजी में बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने भी सियासी हॉर्स ट्रेडिंग की थी, जो कि नाकाम हुई। नून लीग के इन्हीं कारनामों की वजह से इसे छांगा मांगा की सियासत का मूजिद भी कहा जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।